डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, सहाचार्य रसायन विज्ञान, सेठ आर एन रुइया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि किस तरह से इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं और प्रभावित करते हैं। किस तरह से हमारा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके अंदर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों, मैंने इससे पहले अनेक उदाहरण आपको दिए और यहाँ पर हम अपने टॉपिक में हमारे जो सिलेबस के अंदर टॉपिक इंक्लूड है उसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हुए इस सेशन में आगे हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम देखते क्या हैं कि हमारा टॉपिक है दैट इज हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेट 65,000 मॉलिक्यूलर वेट वाला हीमोग्लोबिन होता है और इसका 1/4 17,000। बच्चों, पार्ट थर्ड के अंदर मैंने एक टेबल बनाई थी और उस टेबल में मैंने बताया था कि ये जो प्रोटीन पार्ट है दैट इज हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, और इसके अंदर जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो मैंने उसमें दर्शाया था। बेसिकली ये दोनों हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन इसमें ऑक्सीजन कैरियर है और मायोग्लोबिन इसमें ऑक्सीजन स्टोरेज करने का काम करता है। हम देखते हैं बच्चों यहां पर कि हीमोग्लोबिन का कार्य सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा लंग्स या गिल्स से ऑक्सीजन का परिवहन करके मसल्स के या बॉडी के हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट तक उस स्थान तक ले जाना होता है जहां इस ऑक्सीजन का उपयोग होता है। बच्चों, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होता है दैट इज रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन से मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि दिस पार्ट इज रिलेटेड विद द जूलॉजी और बॉटनी। यहां पर जो एटीपी फॉर्म होती है या एनएडीपी फॉर्म होती है जो कि हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। तो बच्चों, यहां पर जो ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है वो जो फूड बच्चों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स या अदर्स जो भी हम लेते हैं अपने भोजन को, और उस फूड का जब रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, तो ऊर्जा बनती है और इस तरह से हम अपने शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संचालित करते हैं। तो बच्चों, यहां पर हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है हमारे लंग्स से या फिर एक्वेटिक जो पानी में जीव जंतु रहते हैं, जैसे एग्जांपल फिश के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रैप करते हैं वो होते हैं गिल्स। तो यहां पर हीमोग्लोबिन का काम होता है लंग्स से या गिल्स से ऑक्सीजन को ट्रैप करके हमारी बॉडी में मसल्स या उस स्थान तक जहां पर रेस्पिरेटरी प्रोसेस होनी है वहां तक बच्चों इसको ले जाना होता है, राइट। और इस तरह से रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। बच्चों, मायोग्लोबिन के अणु कोशिका में ऑक्सीजन को मेटाबॉलिज्म के समय तक बांधे रखते हैं। ये बांधे रखने से मतलब है ये उसको उस जगह पर ट्रैप करके रखते हैं जब तक वो प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी रेस्पिरेशन इज द ऊर्जा इसके अंदर उत्पन्न होती है एडीपी से एटीपी, एटीपी से एनएडीपी, वॉट एवर इट इज, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी फॉर्म होती है। तो बच्चों, यहां पर मायोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म के समय तक ऑक्सीजन को उस जगह ट्रैप करके रोक के रखना, और हीमोग्लोबिन का काम होता है लंग्स से ऑक्सीजन को वाया ब्लड के द्वारा परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ये शरीर के हमारे राइट टॉप टू बॉटम हर कोशिका को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो बच्चों, यहां पर हमने देखा किस तरह से मायोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है।
बच्चों यहां हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ये दोनों क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम। अब हम आगे देखते हैं किस तरह से इसे डिफरेंशिएट किया है, लेकिन दोनों की फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों कार्यकी, है ना। यहां पर इन दोनों का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो बच्चों अलग अलग होता है। देखो, हीमोग्लोबिन का एक अन्य कार्य CO2 को लंग्स में वापस ले जाना है। देखिए, हम एक कॉमन प्रोसेस क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, राइट। और एक हमारी सामान्य जानकारी क्या है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे, प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं और वापस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ऑक्सीजन वो मुक्त करते हैं। तो इस तरह से एक चक्र बना रहता है। तो यहां पर हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है लंग्स या गिल्स से ऑक्सीजन को उस सेल तक ले जाना जहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस होनी है, और मायोग्लोबिन उसको वहां पर ट्रैप करके रखता है। और यहां पर देखिए फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज डिफरेंट दोनों का। यहां पर हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लाके छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से हमारे बाहर निष्कासित कर दी जाती है। बच्चों ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, इसके अंदर परसेंटेज सैचुरेशन और दिस इज द पार्शियल प्रेशर। बच्चों दिस इज ये ग्राफ बच्चों देखिए, यहां पर दिस इज फॉर द हीमोग्लोबिन एंड दिस इज फॉर द मायोग्लोबिन, राइट। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ग्राफ आपको इसके अंदर बनाना है कि किस तरह से हमारा जो बॉडी में प्रेशर होता है और उसके अगेंस्ट परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन यहां पर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के अंदर बना हुआ रहता है। यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और मायोग्लोबिन के अंदर कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ये स्ट्रक्चर बच्चों मैंने 3rd लेक्चर में भी बनाया था, वो उसको मैंने रिपीट किया है क्योंकि यहां पर हम दिस इज द हेमीन, और यहां पर हमने ये बच्चों मैंने दीज आर द पोर्फायरिन रिंग्स, 4 पिरोल रिंग्स हैं। इन पिरोल रिंग्स को जोड़ करके हेमीन को स्ट्रक्चर को मैंने बनाया है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन में भी होता है और मायोग्लोबिन में भी होता है। ये स्ट्रक्चर आपको इस जगह पर रिपोर्ट करना बनाना जरूरी है। वैसे ये स्ट्रक्चर बच्चों मैंने पोर्फायरिन रिंग बनाया है, उसके बाद हीमोग्लोबिन बनाया है और उसके बाद क्लोरोफिल बनाया है ना। ये स्ट्रक्चर मैंने पार्ट 3rd के अंदर भी बनाया है। लेकिन जब आप अपने आंसर को, अगर आपसे पूछते हैं कि हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, इसको हम और की जगह कर देते हैं, एंड कर देते हैं इसको। दिस इज आई थिंक दिस इज द करेक्ट वे, क्यों दोनों हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो बच्चों देखिए यहां पर जब हम अपना आंसर हम हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के ऊपर हम एक शॉर्ट नोट लिखेंगे तो उस समय ये स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर यहां पर बनाया है। बच्चों यहां पर ऑक्सीजन के हाई प्रेशर पर हीमोग्लोबिन लगभग मायोग्लोबिन जैसा ही अच्छा बॉन्डिंग करता है, राइट। देखिए क्या होता है, हम जब ऑक्सीजन इंटेल करते हैं और ऑक्सीजन इंटेल करके हमारे लंग्स के अंदर जो एक आर्टरीज का, बिल्कुल बारीक बारीक आर्टरीज का एक नेट स्ट्रक्चर होता है, जाल जैसी संरचना होती है, उसके अंदर अंडर प्रेशर ये हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, राइट। बच्चों यहां पर हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन जैसा व्यवहार करता है। अब यहां पर होता क्या है कि मसल्स में या हमारी बॉडी की सेल्स में वहां पर प्रेशर इतना नहीं होता, इसलिए क्या होता है कि यहां पर लो प्रेशर पर हीमोग्लोबिन अच्छी बॉन्डिंग नहीं रखता और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, देखिए लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में ट्रैप किया एंड फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि वहां पर सैचुरेशन एंड प्रेशर दोनों ज्यादा है। अब जब ये हीमोग्लोबिन
रक्त के ब्लड के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, लंग्स से जब हमारे किसी भी पार्ट, बॉडी के पार्ट के अंदर ये ऑक्सीजन लेके हीमोग्लोबिन जब जाता है तो वहां पर इतना प्रेशर नहीं होता। तो उस समय क्या होता है, हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो अंडर लेस प्रेशर, लंग्स में हाई प्रेशर ऑफ द एयर सो दैट इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट कर लेता है तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, सेल्स में या मसल्स में जब ये जाता है तब वहां पर ये प्रेशर नहीं होता, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिटैच हो जाता है और ऑक्सीजन को वहां पर रिलीज करता है। अतः यह आवश्यकता अनुसार मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन दे देता है, राइट। एक तरह से कहना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी में ये जहां जहां जरूरत होती है वहां पर मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन देकर के ये आगे बढ़ता जाता है। हीमोग्लोबिन, हमारा ब्लड जिसके अंदर हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की खपत ज्यादा होती है, क्योंकि ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स और एनिमल्स, वहां क्या होगा, प्रोसेस रेस्पिरेशन का होगा, तो वहां पर ऑक्सीजन की खपत ज्यादा होगी। और यहां पर क्या होता है, जब ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के बनने से पीएच जो होती है वो बच्चों यहां पर पीएच कम हो जाती है। इस कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन O2 को तो यहां पर मायोग्लोबिन को दे देता है, राइट, क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है एंड द पीएच बिकम्स लो। जब पीएच लो होती है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बॉन्डिंग वीक होती है, वहां पर सैचुरेशन कम होता है और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन को दे देता है। अब यहां पर बच्चों देखिए क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है सेल्स में, वो O2 के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं करती बच्चों, यहां पर ये हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ कनेक्ट हो जाती है। एक तरह से हमें इसे मोटे रूप से कहना चाहिए कि लंग्स से हीमोग्लोबिन वाया ब्लड आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन ट्रैप करके ले जाता है और वहां पर सेल्स में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, पीएच कम होती है, तो हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ ब्रेक होती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन को देकर के और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कनेक्ट करके वापस लंग्स की तरफ चल देता है। और हम जो श्वास, जो वायु हम अपने रेस्पिरेशन में छोड़ते हैं, उसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। तो बच्चों यहां पर हम देखते क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन, इन दोनों में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों ये मैंने आपको शायद उस टेबल के अंदर ही बताया है, इन द फेरस स्टेट, है ना। ये जो हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं कि इसने ऑक्सीजन को पकड़ लिया और ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो यहां पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, इन दोनों में आयरन फेरस स्टेट Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। अब देखिए बच्चों यहां पर ग्लोबिन पार्ट, दैट इज ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट एंड हीम इज द आयरन पार्ट। तो ग्लोबिन ये बच्चों देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। यहां पर बच्चों ग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, राइट, जिसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है, राइट। देखो बेटा यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्लोबिन पार्ट है दैट इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और इस ग्लोबिन पार्ट के अंदर जो आयरन होता है दैट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों यहां पर मेटा मायोग्लोबिन और मेटा हीमोग्लोबिन, ये बच्चों ये दीज आर द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दीज आर कॉल्ड आइदर मेटा मायोग्लोबिन और मेटा हीमोग्लोबिन, ये कहलाते हैं। बच्चों यहां पर इनमें O2 का बॉन्डिंग नहीं होता है, राइट, और O2 व H2O जल की उपस्थिति में, वाटर की प्रेजेंस में मुक्त हीम का
ऑक्सीकरण हो जाता है एवं वह O2 के परिवहन के योग्य नहीं रहता है। तो बच्चों यहां हम देखते क्या है कि दिस इज हीमोग्लोबिन इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन एंड वाटर की प्रेजेंस में दिस इज द फॉर्म हेमेटिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी फेरस से फेरिक स्टेट में यह बदल जाता है और यह ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता। और किसका परिवहन करता है? यह कनेक्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ये ट्रांसपोर्ट करके हमारे लंग्स में छोड़ता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन बच्चों हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को बना के रखते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनमें रेस्पिरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, राइट। हम यानी विदाउट ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन देखिए अभी ये जो टाइम है इस टाइम में हम ऑक्सीजन की वैल्यू दैट इज इनवैल्यूएबल जो नेचर ने हमें मुफ्त में प्रोवाइड की हुई है। हम चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करें, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज़ करें, चाहे वेंटिलेटर यूज़ करें, ये सारे रिफॉर्म्स क्या हैं? टू फॉर्म द ऑक्सीजन, राइट। और हम आज इस इनवैल्यूएबल गिफ्ट जो नेचर की है इसकी आज जो हमें कहना चाहिए कि हमने जो इसकी दुर्गति की, जो हमने इतने वर्षों से हमने एक हमारे डेवलपमेंट के लिए हमने जो नेचर के साथ मतलब अननेचुरल सोर्सेस की तरफ हम नेचर के साथ इन्वॉल्व नहीं रहे। बच्चों मैंने पहले भी एक बात कहा था कि हमने हमारे जंगल जिनमें ट्रीज थे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते थे, अदर टॉक्सिक गैसेस को ऑब्जॉर्व करते थे और हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, हमने उन्हें कट किया और उनको हमने इंडस्ट्रीज में भेज दिया। और इंडस्ट्रीज में क्या किया हमने जो लकड़ी जो हमने वुड का यूज़ किया, प्लांट्स का हमने जो यूज़ किया, हमने देखिए हमने जाने वेरियस यूजेस ऑफ द वुड, लकड़ी के इतने उपयोग हैं, हमने अलग अलग तरीके से इसे कहना चाहिए हमने अपना डेवलपमेंट कर लिया। लेकिन आज हमें उसी ऑक्सीजन को जो फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर के अंदर ईश्वर ने हमें कहना चाहिए कि ईश्वर या हमें कहना चाहिए वो शक्ति सर्वशक्तिमान जिसने हमें इस नेचर ने गिफ्ट दिया था, तो बच्चों वो तो हमारा सोर्स खत्म हो गया और आज हम आर्टिफिशियली उस चीज़ को बना रहे हैं और जगह जगह हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, जबकि नेचर ने हर जगह इसका इंतज़ाम हमारे लिए किया था। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और ऑक्सीजन को ट्रैप करके हमारी बॉडी तक पहुंचाता है, और किस तरह से मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहां पर स्टोरेज करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। ये बच्चों मैंने इसको विस्तार से इस लेक्चर में बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और बच्चों और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ऑक्सीजन की महत्वता को समझना होगा। हमें दृढ़ निश्चय करके प्लांटेशन करना होगा, तब जाकर के हम अपनी ऑक्सीजन की ज़रूरत, ये एक जीवनदायिनी जो प्राणवायु है, इसकी ज़रूरत को हम पूरा कर पाएंगे। तो बच्चों दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू।